जय श्री कृष्ण भक्तों। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कोई सामान्य प्रेरक प्रसंग नहीं, ये उन बंद दरवाजों की चाबी है जो वर्षों से आपके मन में जंग खाकर अटके पड़े हैं। ये वो दीपक है जो आपके भीतर की अंधेरी सुरंग में पहली बार रोशनी लाएगा। ये वही ज्ञान है जिसने अर्जुन को निराशा के किनारे से उठाकर दुनिया का सबसे अजेय योद्धा बना दिया था। इसलिए ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। इसे अपनी आत्मा में उतरने दें और प्रेम से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस ऊर्जा को जगाएं। कथा की शुरुआत वहीं से होती है जहां हर इंसान का जीवन टूटने लगता है, भरोसे की धराशायी ईंटों से। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि भरोसा ही करना है तो मुझ पर करना, क्योंकि इंसान की फितरत समय के साथ बदलती है। ये वाक्य उतने ही सरल हैं जितनी गहरी इनकी चोट। आज हर व्यक्ति भरोसे की तलाश में भटक रहा है, लेकिन लोग भरोसे के योग्य बनना भूल चुके हैं। हर कोई तुम्हें सिखाएगा, आजमाएगा और कई तो सिर्फ इस्तेमाल भी करेंगे, परंतु ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन सब के बीच अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाते हो। समय, ये शब्द जितना छोटा, इसकी शक्ति उतनी विशाल। कृष्ण कहते हैं, सजा दुनिया नहीं देती, समय देता है, और ये समय हमेशा वहीं ले जाता है जहां तुमने किसी को दर्द दिया था। जीवन इतना न्यायप्रिय है कि हम जो भी बोते हैं वही काटते हैं, कभी तुरंत नहीं पर निश्चित रूप से। याद रखो, किसी को बेवकूफ बनाकर मिली जीत सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि वो जीत नहीं, आपका चरित्र खोने का पल होता है। दौलत कहती है, मुझे पाने से लोग अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन दर्द कहता है, मुझे पाने से लोग अपनों को याद करते हैं। जीवन इन्हीं दो अनुभवों की रस्साकशी है जो तुमको तोड़ती भी है और गढ़ती भी है। अब बात करते हैं रिश्तों की गहराई की। आज दिखावा इतना बढ़ गया है कि साफ दिल वाले लोग चेहरे वालों के मुकाबले पीछे कर दिए जाते हैं। आजकल लोग चेहरे पहचान लेते हैं पर दिल नहीं। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे होते हैं, क्योंकि ये दुनिया आंसू समझती नहीं, चेहरा पड़ती है। अब रिश्तों में रूठना बचा है, न मनाना। लोग अब प्यार सुधारने के बजाय व्यक्ति ही बदल देते हैं। परंतु कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने लोग क्या कहेंगे की चिंता छोड़ दी, उसी दिन तुमने आज़ादी पा ली। बहुत बार हम दूसरों की राय के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं कि अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन जीवन का पहला सच यही है, तुम्हारी खुशी तुम्हारी है, दुनिया की नहीं। अब आते हैं एक ऐसे राज पर जो पूरी मानव जाति को चलाता है। घाव सबसे गहरे उन्हीं से लगते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन उन्हें दोष देने से बेहतर है ये समझना कि जीवन में हर व्यक्ति एक अध्याय है। कुछ अध्याय छोटे होते हैं, कुछ लंबे, कुछ मधुर, कुछ कड़वे, लेकिन कोई भी व्यर्थ नहीं। हर अध्याय कुछ सिखाता है। अब बात करते हैं संघर्ष के शेर मंत्र की। कृष्ण कहते हैं, रास्ता उतना ही चलता है जितना तुम देखते हो। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद दिखने लगता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग पूरा रास्ता पहले देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चे योद्धा बस पहला कदम उठाते हैं और रास्ता स्वयं खुलता जाता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। शेर कभी ये नहीं सोचता कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोचती हैं। शेर शिकार पर ध्यान देता है, न कि शोर पर। अपने सपनों के पीछे उसी तरह भागो जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है, पूरी ताकत, पूरी निष्ठा और बिना पीछे देखे। कर्म और मेहनत का सिद्धांत आज भी उतना ही सत्य है जितना महाभारत के समय था। कृष्ण कहते हैं, किस्मत सिर्फ वही दिलाती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। जो लोग संघर्ष से डरते हैं वे जीवन से हार जाते हैं, लेकिन जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास लिखते हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट है, लेकिन नीचे पड़े रहना तुम्हारी चॉइस है। अब मैं आपको राहुल की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा लड़का जो गरीबी में पैदा हुआ लेकिन गरीबी में नहीं मरा। एक छोटा सा गांव, एक मामूली सी झोपड़ी, माता पिता मजदूर। हर कोई कहता था इस लड़के से कुछ नहीं होगा, पर राहुल में एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा नहीं पाया। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई, पैर में चप्पल नहीं पर दिल में हिम्मत थी। लोग हंसते रहे लेकिन वो चलता रहा, और एक दिन वही लड़का बड़ी नौकरी वाला बना, गांव वालों की शान बन गया। ये कहानी याद दिलाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, पर सुबह जरूर होती है। और अब आते हैं कर्म के सबसे भयानक सत्य पर।
जीवन में जो अति करते हो उसका बिल भुगतना पड़ता है। जैसे होटल में खाना खाकर बिल आता है, वैसे ही जीवन में भी हर गलती का इनवॉइस एक दिन हाथ में थमाया जाता है। अच्छे लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, क्योंकि अच्छे पेड़ फल देते हैं और लोग फल देने वाले पेड़ ही काटते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अच्छाई छोड़ो मत, पर समझदारी से करो। इतना मत झुको कि लोग तुम्हें कुर्सी समझ लें, इतना मत सहो कि लोग तुम्हें सहन करने की वस्तु मान लें। अब आते हैं क्रोध के विनाशकारी खानदान पर। क्रोध एक अकेला शत्रु नहीं, ये पूरा परिवार लेकर आता है। क्रोध की बहन जिद, क्रोध की पत्नी हिंसा, क्रोध का भाई अहंकार, क्रोध के माता पिता उपेक्षा और निंदा, और क्रोध की बेटियां ईर्ष्या और चुगली। जो इस परिवार से दूरी बना लेता है उसका जीवन उज्जवल हो जाता है। जो इनके साथ रहता है उसका जीवन धीरे धीरे टूटने लगता है। माता पिता, दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद। पिता एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। एक ऐसा कंधा जो थकता नहीं, एक ऐसा दिल जो टूट कर भी परिवार के लिए मुस्कुराता है। माँ वर्तमान की चिंता करती है, पिता भविष्य की। जो बेटे बेटियां माता पिता के पैर छूते हैं वे कभी बदनसीब नहीं होते। कृष्ण कहते हैं, शिक्षा से पहले संस्कार जानो और भगवान से पहले माता पिता को पहचानो, फिर जीवन में कोई कठिनाई टिक नहीं पाएगी। अब बात करते हैं जीवन के कुछ कड़वे लेकिन सत्य सूत्रों की। पैसा इज्जत दिला सकता है, बट वो इज्जत तुम्हारी नहीं होती, पैसे की होती है। चीजें खरीदने से घर बनता है, बट दुआएं कमाने से जन्नत। बुरा इंसान सुधर सकता है, बट दोहरा इंसान कभी नहीं। मुस्कान समस्याएं हल करती है, बट मौन उन्हें होने से रोकता है। समय ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है न रिवर्स गियर। और अंत में आते हैं आध्यात्मिक समर्पण पर। कृष्ण कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, बट होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए यदि तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, तो अंत में वही होगा जो तुम चाहते हो। समर्पण ही शांति है, भक्ति ही शक्ति है, कर्म ही मार्ग है और विश्वास ही विजय। अब इस कथा का दूसरा अध्याय आपके भीतर वो द्वार खोलने वाला है जहां मनुष्य पहली बार ये समझता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। मन, भावनाएं, समय, कर्म और श्रद्धा, इन पांचों का संबंध जब स्पष्ट होता है, तब मनुष्य अपने जीवन का नियंत्रण वापस पा लेता है। आज का ये भाग उसी आंतरिक विज्ञान की रोशनी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य बाहरी दुनिया को सुधारने में लग जाता है, लेकिन मन उसका कभी सुधार नहीं पाता। जो मन को जीत ले वही स्वयं को जीतता है। इस पंक्ति में ऐसा रहस्य छुपा है जिसे समझ लेने पर जीवन बदल जाता है। हम हर दिन दुनिया से लड़ते हैं, लोगों से, हालात से, परिस्थितियों से, लेकिन मन से कभी नहीं। और जब मन ही अशांत हो तब पूरी दुनिया अशांत लगने लगती है। याद रखो, मन जब तुम्हारा मित्र हो जाता है तो पूरी दुनिया तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। लेकिन जब मन तुम्हारा शत्रु बन जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख भी दुख लगने लगता है। कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य के भीतर दो ही शक्तियां हैं, एक जो ऊंचा उठा सकती है और एक जो गिरा सकती है। उठाने वाली शक्ति विवेक है और गिराने वाली शक्ति वासनाएं हैं। जब मनुष्य विवेक से चलता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं, और जब वासनाएं उसे खींच लेती हैं तो आसान रास्ते भी गड्ढों से भर जाते हैं। अब आते हैं समय के रहस्य पर। समय वो नदी है जिसमें हर मनुष्य को तैरना ही पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो समय को पकड़ लेता है वो भविष्य पकड़ लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, समय को व्यर्थ खो देते हैं और फिर कहते हैं मेरा समय खराब है। सच तो ये है, समय कभी खराब नहीं होता, समय का उपयोग खराब होता है। जीवन में हर बार जब आप किसी चीज को टालते हैं तो याद रखिए, आप अवसर नहीं टाल रहे, आप अपना भविष्य टाल रहे हैं। अब हम बात करते हैं बुद्धि और निर्णय की शक्ति की। कृष्ण कहते हैं, जब मन लालच से भरा हो बुद्धि अंधी हो जाती है। जब मन क्रोध से भरा हो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब मन डर से भरा हो बुद्धि जकड़ जाती है। लेकिन जब मन शांत हो बुद्धि प्रकाश बन जाती है। यानी बुद्धि तब तक आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाएगी जब तक आपका मन शांत ना हो। मन का शांत होना ही सच्चा आध्यात्मिक अभ्यास है। इसीलिए ध्यान, प्रार्थना, मौन, एकांत, ये सब आवश्यक है। अब आते हैं धैर्य के विज्ञान पर। धैर्य वो शक्ति है जिसके कारण छोटे बीज विशाल वृक्ष बनते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य पकड़ ले वो असंभव को संभव कर देता है। लेकिन दुनिया अधीर है।
लोग आज फल चाहते हैं पर बीज बोने के लिए भी तैयार नहीं। मेहनत का परिणाम देर से मिलता है पर मिलता अवश्य है। कोई पेड़ रातों रात फल नहीं देता, लेकिन हर दिन पानी देने वाला एक दिन मीठा फल जरूर पाता है। अब मैं आपको एक अद्भुत सूत्र बताता हूं। मनुष्य का भविष्य उसके निर्णयों से बनता है और निर्णय उसके विचारों से। लेकिन विचार कहां से आते हैं? मन से। इसलिए मन बदलो, भविष्य बदल जाएगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार में सबसे कठिन युद्ध वही है जो मनुष्य अपने मन से लड़ता है। और ये युद्ध हर दिन हर क्षण चलता रहता है। कभी मन तुम्हें कहता है छोड़ दो, कभी कहता है रुको, कभी कहता है बदल दो। लेकिन सच्चा योद्धा वो है जो मन की गलत फुसफुसाहटों को पहचान ले। अब बात करते हैं इंसान की पहचान पर। इंसान वही है जो अपने शब्दों पर खरा उतरे, जो रिश्ते निभाए, जो दर्द में भी मुस्कुराए और जो अपने जागरण के रास्ते पर चलता रहे। लोग अक्सर सुख देखकर साथ आते हैं, लेकिन मुश्किलें देखकर दूर हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपनों की परीक्षा दुख में होती है और ये परीक्षा बहुत कम लोग पास करते हैं। अब आते हैं रिश्तों में आत्मसम्मान पर। आज के समय में लोग रूठते हैं, बट मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। अब लोग कहते हैं नए लोग मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे लोग आसानी से नहीं मिलते। वे जीवन में आशीर्वाद की तरह आते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता, तो चाहे उसका प्यार कितना भी मीठा क्यों ना हो, वो प्यार नहीं, बंधन है। क्योंकि प्यार कभी आत्मसम्मान नहीं तोड़ता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने झुको मत जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करता। जिस दिन तुमने अपनी कीमत समझ ली, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें सस्ता नहीं समझ पाएगा। अब बात करते हैं क्रोध और उसके विनाशकारी चक्र की। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि के नष्ट होने से निर्णय बिगड़ते हैं और निर्णय बिगड़ने से मनुष्य स्वयं अपना विनाश कर लेता है। क्रोध एक चिंगारी है जिसे बस एक क्षण चाहिए पूरे जंगल को जलाने के लिए। यह संबंध तोड़ता है, सम्मान मिटाता है और मन को जहर बना देता है। क्रोध के पीछे जो परिवार छिपा है, जिद, हिंसा, अहंकार, ईर्ष्या, चुगली, ये सब मिलकर मनुष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं। अब बात करते हैं कर्म और उसका बिल। कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी खत्म नहीं होते, बस वापस लौट आते हैं। यदि आज किसी को दर्द दोगे, कल वो दर्द कई गुना होकर वापस आएगा। यदि आज किसी का भला करोगे, कल वो भलाई 1000 रूपों में तुम्हारे सामने खड़ी होगी। जीवन एक इन्वेंट्री सिस्टम है, जो जाएगा वही आएगा, जो बोओगे वही उगेगा। अब आते हैं माता पिता की महिमा पर। माँ की गोद और पिता का कंधा, ये दो जगहें ऐसी हैं जहां मनुष्य सुरक्षित होता है। माँ वर्तमान संभालती है, पिता भविष्य की नींव रखते हैं। जो बच्चे माता पिता के पैर छूते हैं, वे कभी दुर्भाग्यग्रस्त नहीं होते। कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने शिक्षा से पहले संस्कार सीख लिए और भगवान से पहले माता पिता को पहचान लिया, तो जीवन में हर द्वार खुल जाएगा। अब अंत में आते हैं समर्पण और भक्ति के योग पर। कृष्ण कहते हैं, तुम वो करते हो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए यदि तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, तो अंत में वही होगा जो तुम चाहते हो। यही समर्पण का रहस्य है, जहां इच्छा समाप्त होती है और विश्वास शुरू होता है, जहां अपेक्षाएं टूटती हैं और ईश्वर का हाथ पकड़ा जाता है, जहां मन शांत होता है और आत्मा उजागर। अब इस कथा का तीसरा अध्याय आपके भीतर उस गहराई में ले जाने वाला है जहां मनुष्य पहली बार जानता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध केवल हथियारों का नहीं होता। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य रणभूमि चल रही होती है, जहां उसकी इच्छाएं, उसका विवेक, उसकी कमजोरी, उसकी शक्ति, उसका अहंकार और उसकी आत्मा लगातार एक दूसरे से टकराते हैं। मन की एक आवाज कहती है, आराम चाहिए, आराम चाहिए, जबकि आत्मा की आवाज कहती है, सत्य चाहिए, उन्नति चाहिए। मन हमेशा आसान रास्तों की ओर भागता है, लेकिन आत्मा कठिनाई के बावजूद सही मार्ग चुनती है। मनुष्य इसी द्वंद्व में टूटता है। एक आवाज खींचती है, दूसरी पुकारती है, और इसी संघर्ष में जीवन उलझ कर रह जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि यही वो भीतरी कुरुक्षेत्र है जिसमें हर मनुष्य खड़ा है, कभी अर्जुन की तरह डरकर, कभी वीर की तरह उठकर। और इस कुरुक्षेत्र में
5 शत्रु हर पल उसका रास्ता रोकते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठे होते हैं और धीरे धीरे मनुष्य को अंदर से खोखला करते रहते हैं। काम का अर्थ सिर्फ वासनात्मक इच्छा नहीं, ये हर वो अनियंत्रित इच्छा है जो मन को बांध ले। कोई रिश्ता, कोई इच्छा, कोई वस्तु, कोई आदत जब किसी चीज की चाहत सीमा पार कर लेती है तो वो बंधन बन जाती है और मनुष्य अपनी ही इच्छाओं का कैदी बन जाता है। क्रोध वो अग्नि है जो पहले उसी को जलाता है जिसमें वो उपजता है। कई बार एक पल का गुस्सा पूरे जीवन की कमाई, रिश्ते और सम्मान बुझा देता है। क्रोध में बोले गए शब्द तलवार से भी गहरे घाव कर जाते हैं। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य स्वयं अपना विनाश कर लेता है। लोभ वो प्यास है जो कभी नहीं बुझती। चाहे कितना भी पालो, मन खाली ही लगता है। लोभ का गड्ढा ऐसा है जिसमें जितना डालो उतना गहरा होता जाता है। मनुष्य इसी गहराई में खोता चला जाता है और एक दिन पाता है कि उसने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन खोया उससे भी ज्यादा है। मोह भावनाओं का जाल है। मनुष्य उसी को पकड़कर रखता है जो उसे चोट पहुंचा रहा होता है। हमारे जीवन में कई लोग ऐसे आते हैं जिनसे हम मोह में बंध जाते हैं, जबकि वे हमारे सुख, शांति और प्रगति के लिए बाधा बन चुके होते हैं। और अहंकार वो सबसे खतरनाक शत्रु है। अहंकार मनुष्य को ये अंधी धुन दे देता है कि मैं ही महान हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। लेकिन ये आवाज जितनी भीतर तेज लगती है, दुनिया में उतनी ही खोखली सुनाई देती है। अहंकार रिश्तों की जड़ों को सुखा देता है और मनुष्य को उसके अपने लोगों से दूर कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि हर दिन जब आप इन 5 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, भले ही एक क्षण के लिए, आप जीतते हैं। हर बार जब आप गलत विचार को रोकते हैं, आप जीतते हैं। हर बार जब आप क्रोध पर नियंत्रण पाते हैं, आप जीतते हैं। हर बार जब आप किसी लोभ को नहीं कहते हैं, आप जीतते हैं। हर बार जब आप मोह को छोड़कर सत्य को चुनते हैं, आप जीतते हैं। और हर बार जब अहंकार की जगह विनम्रता को चुनते हैं, आप जीतते हैं। जीवन कोई एक बड़ी जीत नहीं, जीवन छोटी छोटी जीतों का संग्रह है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सम्मान उसके कर्तव्य में है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य को सही नियत से निभाता है, वही योगी है, वही भक्त है, वही कर्म योगी है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच में अपना हिस्सा निभाने के लिए काम करना ही धर्म है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन के 4 सूत्रों से ही मनुष्य का भ्रम समाप्त होता है। पहला, जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। दूसरा, जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। तीसरा, जिसे छोड़ नहीं सकते उसके लिए बदल जाओ। और चौथा, जिसे बदलने की क्षमता रखते हो अभी बदल दो। मनुष्य इन 4 सूत्रों का पालन कर ले तो कोई दुख, कोई पछतावा और कोई भ्रम उसके जीवन में स्थान नहीं पाएगा। कृष्ण कहते हैं कि विश्वास संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। मनुष्य जब विश्वास करता है तो ब्रह्मांड उसकी सहायता में खड़ा हो जाता है। विश्वास का अर्थ सिर्फ सब ठीक हो जाएगा नहीं होता। विश्वास का अर्थ है, यदि देर हो रही है तो इसका भी एक दिव्य उद्देश्य होगा। जैसे पंखा बंद करने के बाद भी कुछ देर घूमता है, ठीक वैसे ही जीवन के कई निर्णयों का प्रभाव हमें देर में दिखाई देता है। जल्दी की गई आस्था आस्था नहीं, सौदा होती है। सच्ची भक्ति वही है जो धैर्य के साथ चलती है। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा की आवाज कभी शोर में नहीं सुनाई देती, आत्मा हमेशा फुसफुसाती है। और जो व्यक्ति अपने मन के शोर को शांत कर ले, उसे आत्मा की हर पुकार साफ साफ सुनाई देने लगती है। मन भोग चाहता है, आत्मा मुक्ति चाहती है। मन मान चाहता है, आत्मा सत्य। मन संघर्ष चाहता है, आत्मा समाधान। इसीलिए भगवान कहते हैं, अपने भीतर उस आवाज को सुनो जो चुप है। वही आत्मा है, वही सत्य है, वही मार्ग है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य तभी हारता है जब उसका मन हार स्वीकार कर ले। संसार की कोई शक्ति मनुष्य को नहीं हरा सकती जब तक वो स्वयं अपने मन से न हार जाए। और संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती जब उसका मन जीतने के लिए तैयार हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। ये कोई कहावत नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि आपके भीतर 2 सेनाएं हैं, एक जो आपको गिराना चाहती है
और एक जो आपको उठाना चाहती है। कौन जीतेगी? वही जिसे आप भोजन देंगे, यानी ध्यान, समय, विचार और ऊर्जा। जो मनुष्य अपनी आत्मा की सेना का साथ देता है वो विजेता बनता है, और जो मन, वासनाओं और अज्ञान की सेना के साथ चल देता है वो जीवन भर संघर्ष और भ्रम में भटकता रहता है। मनुष्य का भाग्य उसके कर्म नहीं, उसके मन की दिशा तय करती है। मन की दिशा सही हो जाए तो जीवन स्वयं सही हो जाता है। अब ये कथा उस मोड़ पर आ गई है जहां मनुष्य अपने जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों से सामना करता है। मैं कौन हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? क्यों बार बार वही गलतियां दोहराता हूं? क्यों सुख टिकता नहीं और दुख पीछा नहीं छोड़ता? यही वो भाग है जहां कृष्ण आत्मा, कर्म, रिश्ते, धैर्य और जीवन के वास्तविक अर्थ को ऐसी स्पष्टता से समझाते हैं जैसे पहली बार कोई दर्पण साफ किया गया हो। ये वही स्थान है जहां अर्जुन की आंखों से अज्ञान का धुंध हटने लगा था, और ये वही स्थान है जहां आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है यदि आप इन शब्दों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि आत्मा में उतारें। कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जीवन को बहुत व्यक्तिगत ले लेता है। जो दर्द मिलता है वो सोचता है ये मेरे साथ क्यों? जो सफलता मिलती है वो सोचता है ये सिर्फ मेरी मेहनत थी। लेकिन कृष्ण समझाते हैं कि ये जीवन न पूर्णतः तुम्हारा है, न पूर्णतः किसी और का। ये एक यात्रा है जिसमें शुभ अशुभ, सुख दुख, लाभ हानि सब आते हैं ताकि आत्मा परिपक्व हो सके। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है। हर चोट, हर प्रशंसा, हर अस्वीकार, हर अपमान, ये सब आत्मा को एक नया आकार देते हैं। जिस व्यक्ति को जीवन कठिन लगता है वास्तव में वो आत्मा को परिष्कृत होते हुए देख रहा होता है। और फिर कृष्ण जीवन का सबसे गहरा वाक्य कहते हैं, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे दुख मत बनने दो, क्योंकि दुख वहीं जन्म लेता है जहां मनुष्य नियंत्रण की इच्छा रखता है। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, सम्मान करें, हमारे अनुसार बदलें, लेकिन यही इच्छा सबसे अधिक पीड़ा देती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर स्वीकार करना सीख जाते हो तब दुख की जड़ कट जाती है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि उच्चतम साहस है, क्योंकि स्वीकार करने वाला अपने मन को जीत लेता है। फिर कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, बताओ अर्जुन, दुनिया का सबसे भारी बोझ क्या है? अर्जुन कहता है, शायद पर्वत या युद्ध का भार। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, दुनिया का सबसे भारी बोझ है दूसरों की सोच का दबाव। जब मनुष्य अपने निर्णयों को दुनिया की राय पर टिका देता है वो हमेशा अस्थिर रहता है। दुनिया की राय हवा की तरह बदलती है, आज सराहेगी, कल आलोचना करेगी, परसों भूल जाएगी। लेकिन मनुष्य इन्हीं आवाज़ों को अपनी पहचान बना लेता है और यही उसका जीवन दुखमय कर देता है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें जैसा चाहे वैसे देखे, लेकिन तुम अपने आप को कैसी नज़र से देखते हो यही तुम्हारा सत्य है। यदि तुम स्वयं को कमज़ोर मानते हो तो दुनिया तुम्हें कभी मजबूत नहीं मान सकती। यदि तुम स्वयं को प्रेम नहीं कर पाते तो दुनिया तुम्हें प्रेम नहीं दे सकती। यदि तुम अपने मूल्य को नहीं पहचानते तो लोग तुम्हें सस्ता समझेंगे, और जिस दिन तुमने अपने मूल्य को जान लिया उसी दिन दुनिया तुम्हारा मूल्य सीख जाएगी। अब कृष्ण अर्जुन को रिश्तों का सत्य बताते हैं। लोग बदलते नहीं, लोग दिखते हैं। यानी कोई व्यक्ति अचानक अच्छा या बुरा नहीं बनता, बस उसकी असलियत समय के साथ सामने आती है। इसलिए रिश्तों में अपेक्षाएं जितनी कम होंगी दर्द उतना कम होगा। प्रेम करो लेकिन पकड़कर मत रखो, अपनाओ लेकिन अधिकार मत जमाओ। जो राह का यात्री है उसे राह में ही जाने दो। जो तुम्हारा अपना है वो स्वयं लौट आएगा, और जो नहीं लौटेगा वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक व्यक्ति की ताकत इस बात से तय नहीं होती कि उसके पास कितना धन है, बल्कि इस बात से होती है कि वो कितना संयमित है। संयम मनुष्य को वो शक्ति देता है जो किसी भी तूफान के बीच उसे स्थिर रखती है। संयम का अर्थ सिर्फ इच्छाओं को रोकना नहीं, संयम का अर्थ है सही समय पर सही दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करना। अगर हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे, हर बार दुख में टूट जाओगे, हर बार लालच में बह जाओगे, हर बार भय से छिप जाओगे, तो कैसे जानोगे कि तुम्हारे अंदर की शक्ति कितनी है? अब कृष्ण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू धैर्य पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, धैर्य वही रख सकता है जिसने भरोसा सीख लिया हो। धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं,
धैर्य का अर्थ विश्वास के साथ चलना है। किसी किसान को देखो, वो बीज बोता है और जानता है कि उसे तुरंत फल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो हर दिन खेत में जाता है, पानी देता है, मिट्टी को देखता है, धूप से बचाता है और अंत में उसी प्रसन्नता से फल तोड़ता है जैसे कि ये उसका सपना था। मनुष्य को यही धैर्य जीवन में अपनाना चाहिए। हर प्रयास का फल देर से आता है, लेकिन वो आता जरूर है। और फिर कृष्ण वो सत्य कहते हैं जो मनुष्य के पूरे अस्तित्व को हिला देता है। मनुष्य को अच्छाई छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन मूर्खता छोड़नी चाहिए। अच्छे बनो, पर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें कंधे का तौलिया समझ लें। दयालु बनो, पर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें अपनी गलती का डस्टबिन बना दें। सेवा करो, पर इतनी भी नहीं कि लोग तुम्हें मुफ्त में इस्तेमाल करने का सामान समझ लें। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अच्छाई समझदारी के साथ आनी चाहिए, नहीं तो यही अच्छाई पीड़ा बन जाती है। कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति दो चीजें अवश्य कमाता है, धन और दुआएं। धन से घर सजाया जा सकता है, लेकिन दुआएं घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाती हैं। धन से सुविधाएं आती हैं, पर दुआएं सुख लाती हैं। धन से लोग तुम्हारे आसपास आते हैं, पर दुआएं लोगों के दिलों में जगह बनाती हैं। इसलिए धन कमाओ, पर दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआएं ही वे अदृश्य रक्षक हैं जो मुसीबतों को टाल देती हैं। अब कृष्ण अर्जुन को वो सत्य बताते हैं जो जीवन में सबसे आवश्यक है। कभी दोगले लोगों पर विश्वास मत करना। ऐसे लोग अपनी बातों से तुम्हें जीतेंगे, बट दिल से तुम्हारे नहीं होंगे। वे सामने मधुर बोलेंगे, पीछे कटार चलाएंगे। कृष्ण कहते हैं, बुरे इंसान को सुधारा जा सकता है, लेकिन दोगले इंसान को नहीं, क्योंकि बुरा इंसान अपने बुरेपन से परिचित होता है, लेकिन दोगला इंसान अपने छल को ही सच मानता है। कृष्ण बताते हैं कि मुस्कान जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। मुस्कान आधी समस्याएं खत्म कर देती है और मौन आधी समस्याएं होने नहीं देता। लेकिन दोनों के पीछे बुद्धि और समझ होनी चाहिए। अंधा मौन कायरता है और बिना भाव की मुस्कान ढोंग है। सही स्थान पर मुस्कान और सही स्थान पर मौन मनुष्य को शक्तिशाली बनाते हैं। अब कृष्ण जीवन की अंतिम सच्चाई बताते हैं। समय किसी को छोड़ता नहीं। समय ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है न रिवर्स गियर। समय जो सिखाता है वो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। समय जो सुधारता है वो कोई व्यक्ति नहीं सुधार सकता। समय जो छीनता है वो कोई शक्ति रोक नहीं सकती, और समय जो देता है वो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए समय को अपना गुरु बनाओ और उसके हर संदेश का सम्मान करो। अंत में कृष्ण भक्ति और समर्पण का परम सत्य बताते हैं। तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। और फिर वे कहते हैं, इसलिए यदि तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं, तो अंत में वही होगा जो तुम चाहते हो। अर्थात समर्पण मार्ग आसान बना देता है। भक्ति मन को शांत कर देती है, कर्म मार्ग खोल देता है और विश्वास परिणाम को सुनिश्चित करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो दुखों से डर गया वो हार गया, और जो लड़ गया वही ईश्वर का सच्चा वीर है। ये जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं, ये आत्मा का संग्राम है, और इस संग्राम को वही जीतता है जो अपने मन को जीत ले। अब ये कथा अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रही है। वो अध्याय जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देता है। अब तक आपने मन, धैर्य, कर्म, रिश्ते, समय और आत्मा की यात्रा को सुना, लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वही वो प्रकाश है जो जीवन की दिशा बदल देता है। ये वो मोड़ है जहां कृष्ण न केवल अर्जुन से बल्कि हर मानव से बात करते हुए दिखते हैं, जैसे वे सीधे हमारे हृदय से संवाद कर रहे हों। इस क्षण को महसूस कीजिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहां परिवर्तन जन्म लेता है, जहां भीतर की रात सुबह में बदलती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कभी इसलिए नहीं हारता क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए हारता है क्योंकि वो खुद को कमजोर मान लेता है। मनुष्य को तोड़ने की सबसे आसान जगह उसका मन है। यदि मन गिर गया तो शरीर, बुद्धि, साहस सभी गिर जाते हैं, और यदि मन उठ गया तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अपने मन को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। ये वाक्य जितना साधारण दिखता है उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि यही मानव जीवन का मूल है। मन बदलो तो भाग्य बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी और स्वयं तुम भी बदल जाओगे। कृष्ण आगे बताते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धोखा तुलना है। मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके अपने सुख को नष्ट कर देता है। सोने से पहले फोन पर दूसरे लोगों की जिंदगी देखकर दुखी होता है और सुबह उठकर उसी दुख को लेकर दिन शुरू करता है। कृष्ण कहते हैं,
हे अर्जुन, तुलना वो जहर है जो व्यक्ति को उसकी ही खुशी से दूर कर देता है। तुम्हें जो मिला है वो किसी और को नहीं मिला, और जिसे तुम देख रहे हो वो उसके भाग्य का लेखा है, तुम्हारा नहीं। हर व्यक्ति अपने कर्म फल पर जी रहा है, इसलिए तुलना मत करो, प्रयास करो। अब कृष्ण इस संसार का सबसे सुंदर सिद्धांत बताते हैं, कर्म का संतुलन। वे कहते हैं कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो दिखाई देते हैं और दूसरे वे जो मनुष्य करता तो है लेकिन दिल में रख लेता है। मन का कर्म सबसे गहरा होता है। यदि तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो वो ऊर्जा पहले तुम्हारे अंदर ही नाश फैलाती है। यदि तुम किसी के लिए शुभ सोचते हो तो वो ऊर्जा पहले तुम्हारे भीतर शांति पैदा करती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन को स्वच्छ रखो, क्योंकि मन का कर्म ही सबसे पहले फल देता है। यही कारण है कि कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन भीतर टूटे हुए होते हैं, और कई लोग बाहर से साधारण दिखते हैं लेकिन भीतर शांति से भरे होते हैं। फिर कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सुख वो नहीं जो दिखाया जाए, बल्कि वो है जो भीतर महसूस किया जाए। दिखावटी सुख से मन थकता है, वास्तविक सुख से मन खिलता है। और ये वास्तविक सुख कहाँ है? ये किसी दुकान में नहीं, किसी राज में नहीं, किसी पद में नहीं, ये मन की शांत अवस्था में है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जब तुम बाहर की दुनिया को जीत लोगे तब भी मन अशांत रहेगा, लेकिन जब तुम अपने मन को जीत लोगे तब बाहर की दुनिया स्वतः सरल लगने लगेगी। ये वो सत्य है जिसे कई लोग जीवन के अंत में समझते हैं, आप उसे अभी समझ लीजिए। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में दो चीजों का दास बनकर जीता है, दर्द और डर। दर्द उसे कमजोर बना देता है और डर उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जहां दर्द है वहीं शक्ति जन्म लेती है, और जहां डर है वहीं अवसर छुपा होता है। जितनी गहरी चोट उतनी गहरी समझ, जितना बड़ा संघर्ष उतना बड़ा परिवर्तन। इसलिए कठिनाई से मत भागो, क्योंकि कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाती है। जो आसान है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जो कठिन है वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब कृष्ण उस सत्य का उद्घाटन करते हैं जिसे मनुष्य अक्सर भूल जाता है, सच्चा मूल्य। कृष्ण कहते हैं कि जिसे अपनी कीमत खुद नहीं पता, दुनिया उसे हमेशा सस्ता ही समझेगी। इसलिए पहले अपने मूल्य को समझो, खुद का सम्मान करो, अपने भीतर के दिव्य तत्व को पहचानो। एक मोती को उसकी कीमत बाजार नहीं बताता, मोती खुद अपनी आभा से अपनी कीमत स्थापित करता है। तुम भी मोती की तरह बनो, अपनी कीमत खुद तय करो, दुनिया खुद ब खुद उसको स्वीकार कर लेगी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दो जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, न कि गिराते हैं, क्योंकि संगति बहुत शक्तिशाली है। जैसे लोहे को आग में डालो तो लाल हो जाता है, और बर्फ में डालो तो ठंडा हो जाता है। मनुष्य भी वही बनता है जिसके साथ वो समय बिताता है। यदि तुम अच्छे विचारों, अच्छी संगति, अच्छी किताबों और अच्छे कर्मों के पास रहोगे तो तुम्हारा जीवन चमकेगा, और यदि गलत लोगों, गलत आदतों और गलत इच्छाओं के पास रहोगे तो जीवन धुंधला हो जाएगा। फिर कृष्ण बताते हैं कि किसी भी महान कार्य में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मौन, धैर्य और अभ्यास। मौन मन को गहराई देता है, धैर्य दिशा देता है और अभ्यास परिणाम देता है। आज के समय में लोग तेज परिणाम चाहते हैं, लेकिन बिना भीतर की स्थिरता के कोई परिणाम स्थायी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि धीरे चलने वाला भी जीतता है यदि वो स्थिर है। भटकने वाला कितना भी तेज चले, अंत में वहीं लौट आता है जहां से चला था। कृष्ण अंत में अर्जुन को एक अद्भुत रहस्य बताते हैं, कर्म का अदृश्य नियम। वे कहते हैं कि जीवन में तुम जो भी करोगे उसका फल तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। यदि तुम दूसरों के लिए भलाई करोगे तो भलाई लौटकर तुम्हारे पास आएगी, यदि तुम बुराई करोगे तो वो भी लौटकर आएगी। कर्म न किसी का पीछा छोड़ता है, न किसी को बचाता है। कर्म ही तुम्हारा रक्षा कवच है और कर्म ही तुम्हारा दंड। इसलिए कर्म को पवित्र रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा साथी है। अब कथा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है, वो क्षण जहां कृष्ण मनुष्य को उसका स्वयं से मिलन कराते हैं। वे कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए यदि तुम वही करो जो मैं चाहता हूं तो अंत में वही होगा जो तुम चाहते हो। यही समर्पण का सार है, जहां इच्छा समाप्त होती है और ईश्वर का मार्ग खुलता है। अंत में एक ही वाक्य इस कथा का सार बन जाता है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। यदि तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। और अब भक्तों, हम इस महान कथा के समापन पर पहुंच चुके हैं।
यदि इस कथा का प्रकाश आपके मन में उतर गया हो, यदि श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों ने आपके हृदय को शांति, साहस और विश्वास से भर दिया हो, तो इस ज्ञान को यहीं मत रोकिए। इसे अपने जीवन में उतारिए, अपने हर निर्णय में, हर कदम में, हर सांस में। आप देख रहे थे गीता सारम, जहां गीता केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। अगर आज की ये आत्मिक यात्रा आपको स्पर्श कर गई हो तो प्रेम से इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक इसे पहुंचाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्णा। हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, एक नई अनुभूति, एक नए प्रकाश और एक नई चेतना के साथ। जय श्री कृष्णा।